जमुई सांसद चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के खिलाफ बढ़ते विरोध को भांप लिया है। चिराग के चाचा पशुपति पारस फिलहाल इसी सीट से सांसद हैं। चिराग की पार्टी ने इसी वजह से रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही हाजीपुर में राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान ने ही ये सीट बतौर उपहार दी थी, बतौर गिफ्ट दिया था उनके बड़े भाई ने। पारस हाजीपुर से जीते भी, लेकिन सोमवार को पशुपति पारस की उन्हीं के क्षेत्र में ऐसी फजीहत हुई कि उनको हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, चिराग पासवान के चाचा और उनके सियासी दुश्मन पशुपति पारस के बीच जंग के बड़े होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि चिराग चाचा की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ एक सभा में पशुपति पारस की फजीहत के बाद हुआ है। हाजीपुर में पशुपति पारस की फजीहत, हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर आम लोगों के मुद्दों की अनदेखी करने और मालिक की तरह व्यवहार करने के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था। हुआ यूं कि पशुपति पारस एक रेलवे समारोह में भाग लेने गए थे। वही स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर उनके मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्हें वहां का दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने उनके मुद्दों पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आरोप भी लगाया। इस अवसर पर बोलते हुए पारस ने कहा कि वह हाजीपुर के लोगों के दिल में जगह बनाने और एक नौकर की तरह उनकी सेवा करने आए हैं। अभी मंत्री ने अपनी बातें पूरी भी नहीं की थी, एक बुजुर्ग खड़े हो गए और गजब की बात कह डाली। जनाब, बुजुर्ग ने कहा कि आप जनता की देखरेख क्या करेंगे? चुनाव के समय सेवक बनते हैं और चुनाव खत्म होते ही मालिक बन जाते हैं। काफी देर तक बहसाबहसी हुई, चुनावी जंग भी छिड़ी रही, जुबानी जंग छिड़ी रही। इस घटना से ऐसा लग गया कि उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जमुई सांसद चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके चाचा से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। उनके नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के खिलाफ बढ़ते विरोध को भी भांप लिया है। चिराग के चाचा पशुपति पारस फिलहाल इसी सीट से सांसद भी हैं और चिराग की पार्टी ने इसी वजह से रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही हाजीपुर में भी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके और उनके चाचा में चुनावी जंग छिड़ जाएगी और हाजीपुर से जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं चिराग पासवान, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस को रामविलास पासवान ने इस सीट बतौर उपहार में दिया था, बतौर गिफ्ट में दिया था। पारस हाजीपुर से जीते भी, लेकिन सोमवार को पशुपति पारस की उन्हीं के क्षेत्र में फजीहत हो गई कि उनको हमेशा के लिए ये फजीहत याद रहेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।